हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल टीचिंग बायोलॉजी। मैं हूं श्वेता अम्बस्टा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। जैसे हम लोग इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डीएनए डैमेज का जो कितना सारा टाइप है, और उसमें हम लोग प्रूफ रीडिंग और डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो अभी हम लोग न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर को देखेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं इससे पहले वाला वीडियो तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर ये होता क्या है, इसको शॉर्ट में NER भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट से अगर डीएनए में कोई डैमेज हो गया, ठीक है, तो डीएनए में जो डैमेज होता है वो किस तरह का डैमेज हो सकता है, वो हो सकता है कि थायमिन डाइमर हो या फिर 6,4 फोटो प्रोडक्ट हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे डैमेज जहाँ पे जिस साइट पे हुआ तो उस साइट को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ पे डैमेज है और उस कुछ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच को ब्रेक कर देता है, तोड़ के हटा देता है, एक्सिजन कर देता है। और फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रैंड, तो ठीक है, दूसरे स्ट्रैंड में ये सिंगल स्ट्रैंड के लिए इसमें काम होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर से। तो जिस स्ट्रैंड में डैमेज है वहाँ का कुछ पार्ट को रिमूव कर देता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देता है, और फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड, तो जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो तो ठीक है, तो वहाँ से वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के सिंथेसिस करता है और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनाता है। फिर उसमें क्या होता है कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है, और फिर लाइगेज जो है डीएनए लाइगेज वो आकर के फिर सीलिंग का काम कर देता है। तो देखिए, जैसे ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है, तो शुगर में क्या है कि यहाँ पर ही बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, और ये फॉस्फेट है। तो शुगर और जो बेस का बॉन्ड है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बेस और शुगर का बॉन्ड दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, अब ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जो ब्रेक करता है वो बेस एक्सिजन रिपेयर में हम लोग देखे थे कि सिर्फ शुगर और बेस का जो बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसको ब्रेक किया जाता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर में क्या होता है कि ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इसका ब्रेक होता है। ओके, तो जैसे कि बेस एक्सिजन रिपेयर में जिस बेस में डैमेज है सिर्फ उसी बेस को एक्सिजन किया गया, उसी को सिर्फ हटाया गया। लेकिन न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर में जैसे कि ये डीएनए है, यहाँ पे डैमेज है, तो इसके कुछ इस तरफ से थोड़ा ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को एक्सिजन करते हैं, थोड़ा इसके जहाँ डैमेज है उससे और अगल बगल के कुछ जैसे कि 30 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया जाता है, मतलब काट के हटा दिया जाता है, फिर रिपेयर किया जाता है। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं यूकैरियोट्स में कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले क्या होता है कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे देखिए डैमेज है, तो रिकॉग्नाइजेशन हुआ कि कहाँ पे डैमेज है। जब डैमेज पता चल गया तो क्या होता है, उसको अनबाइंडिंग करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इसको क्या होगा कि अनबाइंडिंग करेंगे किसके हेल्प से, हेलिकेज की हेल्प से, और ये क्या होगा, बबल का फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद क्या होता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम के हेल्प से इसमें एंजाइम होता है। एंजाइम जो है वो क्या करता है, जैसे यहाँ डैमेज साइट है तो 3 प्राइम एंड के पास में 4 या 5 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से ब्रेक करेगा, और यहाँ पे फिर 31 या 35 न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो देखिए डैमेज इतने ही दूर का था, लेकिन बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक किया गया, ये फ्रेगमेंट हो गया। लेकिन ये डीएनए तो अभी भी अटैच ही है, डीएनए अटैच है, तो हेलिकेज की हेल्प से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि गैप आ जाएगा। गैप जो है वो गैप कैसे फिल होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, और फिर लाइगेज जो है उसको सील कर देगा, और ये गैप कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, और ये नॉर्मल डीएनए बन जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल डीएनए ये बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का सिंपल सा सिस्टम है। इसमें यूवीआर सिस्टम होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, जैसे ई-कोलाई की बात करें तो उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोटीन होता है, यूवीआर सिस्टम में 3 प्रोटीन होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं UVR-A, UVR-B, UVR-C। इसको ABC एक्सोन्यूक्लियस भी कहते हैं। ये क्या करता है कि डैमेज को रिकॉग्नाइज करता है और फिर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से उसका एक्सीजन कर देता है। तो UVR-A का क्या काम है, UVR-A जो है वो रिकॉग्नाइज करता है।
UVR-A और UVR-B एक साथ आता है। ए जो है रिकोगनाइज़ करता है, बस उसका रिकोगनाइज़ करने का काम है, फिर वो अलाउ कर देता है UVR-C को कि आओ और बाइंड कर जाओ। अब UVR-B और UVR-C जो है वो कॉम्प्लेक्स बना के वो क्या करता है, वो क्लीव करता है। किसका क्लीव करता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का करता है। जहाँ डैमेज था उसके थोड़े आसपास के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड को ऐसे करके ब्रेक कर देता है। कौन करता है, UVR-B और C मिलके, ठीक है। तो जब ब्रेक तो हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन अभी भी अटैच है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो अब क्या होगा, हेलिकेज का काम है। हेलिकेज, यहाँ पे हेलिकेज UVR-D है, तो UVR-D क्या करेगा, वो जो है ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा देगा। अब क्या सेपरेट हो गया, डैमेज पार्ट सेपरेट हो गया और वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, और ये गैप जो DNA पॉलीमरेज 1 जो है वो गैप को फिल करेगा और लाइगेज जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फिल कर देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थायमिन का डाइमर है, ठीक है। तो थायमिन को क्या कहते हैं, पिरामिडिन कहते हैं, तो पिरामिडिन का डाइमर है। अब UVR-A और UVR-B जो है वो बाइंड हुआ, और UVR-A जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया कि यहाँ पर ही डैमेज है। अब उसके बाद क्या करेगा, UVR-C को अलाउ करेगा कि हाँ आओ और बाइंड कर जाओ। तो UVR-BC जो है यहाँ पे क्या करता है, ये फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड जो है उसको ब्रेक करेगा। जो थायमिन डाइमर है उसके आसपास का रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ गैप जनरेट हो गया, और इस गैप को DNA पॉलीमरेज गैप को, अभी तो गैप जनरेट हुआ है, लेकिन कैसे यहाँ पे जैसे ब्रेक हुआ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा DNA हेलिकेज 2, जो कि जिसको कि UVR-D भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक कर दिया। अब जो गैप जनरेट हुआ है उस गैप को फिल करेगा DNA पॉलीमरेज 1 और DNA लाइगेज जो फिल करके नॉर्मल DNA बना देगा। ये आपका नॉर्मल DNA बन गया। अब देखिए, जब जैसे कि NER सिस्टम में अगर कोई डिफेक्ट हो गया तो उससे क्या प्रॉब्लम आता है, उससे आता है जीरोडर्मा पिगमेंटेशन। जीरोडर्मा पिगमेंटेशन क्या होता है, ह्यूमन के में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, इसमें इनहेरिट होता है, रेयर केस में इनहेरिट होता है। तो क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है, जो जीरोडर्मा पिगमेंटेशन से सफ़र कर रहा है, वो सनलाइट से बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर UV रेडिएशन के द्वारा कोई डैमेज हुआ, जैसे थायमिन डाइमर ये सब केस देखने को मिला, तो वो उसको ठीक नहीं कर पाता, रिपेयर नहीं कर पाता है, जिसमें जीरोडर्मा पिगमेंटेशन होता है, और फिर उसमें स्किन कैंसर भी देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।